राधे माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटीग्रल डोमेन क्या है और फील्ड क्या है। इन पर बेस्ड हम एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिंग क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग क्या है, रिंग विद यूनिटी क्या होती है एंड जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, या रिंग विद एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए पिछली दो वीडियोस जो है अलजेब्रा में जो रिंग थ्योरी पे बनाई है, आप उनको देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब हम समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं सामने, जिससे कि आपको अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रल डोमेन में एंड फील्ड में। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, अगर आर कोई रिंग है देन आर कैसी रिंग होनी चाहिए, इफ इट इज कम्यूटेटिव, इट इज रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हैं तो हम क्या कहते हैं, रिंग को, वो इंटीग्रल डोमेन हो जाती है, इसका नाम हो जाता है इंटीग्रल डोमेन। लेकिन अगर आर कोई रिंग है, कम्यूटेटिव है, विद यूनिटी है, यानी कि ये दोनों तो सेम ही है दोनों में, यहाँ पे था विदाउट जीरो डिवाइजर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स अगर उसमें एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता हो आर में, तो वो हो जाती है फील्ड। तो आपके पास रिंग होनी चाहिए, है ना। ये दो प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ यहाँ डिफरेंट अलग अलग है प्रॉपर्टी। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ हो गई तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे आर प्लस डॉट, आर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। क्यों, हमने इस तरह का एग्जांपल वहाँ पे भी लिया था, खैर इंटीजर्स के लिए लिया था, लेकिन वही रिंग रियल्स के लिए भी हो जाता है। तो ये रिंग तो हो ही जाती है, कम्यूटेटिव भी हो जाती है, इसमें यूनिट एलिमेंट 1 मिल जाता है। अब विदाउट जीरो डिवाइजर क्यों है, क्योंकि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब उनमें से नॉन जीरो का जीरो नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक को जीरो होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल वहाँ बताया था ना, पिछले वीडियो में हमने जेड वाली रिंग के लिए देखा था, तो सेम रीज़न इसके लिए है कि कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर अगर हम लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, जीरो होने के लिए किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ यस लिखा है। अब अगर हम इसको चेक करें क्या ये फील्ड है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होल्ड कर ही गई। अब ये फील्ड के लिए क्या देखना है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो जैसे मैंने इसमें 2 लिया, तो 2 का इन्वर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। तो रियल नंबर होता है ना 1/2, है ना। ऐसे ही हमने 3 लिया तो 1/3 उसका इन्वर्स है, वो रियल नंबर है, मिल जाएगा उसमें। तो ये फील्ड है, हर नॉन जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यही अगर हम z प्लस वाले को देखें तो इसमें बाकी सारी तो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, है ना, विदाउट जीरो डिवाइजर ही होगा। ये हमने पिछले इस वीडियो में देखा था और अभी मैंने आपको बताया अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में सेम रीज़न है। लेकिन ये फील्ड नहीं है, क्यों, जैसे अगर हमने इंटीजर लिया 2, तो 2 का इन्वर्स क्या है 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2। तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, वो तो से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा था, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर, मतलब जो रिंग ली है उसी में इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो 2 का इन्वर्स 1/2, लेकिन वो जेड में नहीं बिलोंग करेगा ना, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो है फील्ड नहीं है, बट ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो कोई फील्ड कोई इंटीग्रल डोमेन अगर है वो फील्ड हो कोई ज़रूरी नहीं है ना, इस एग्जांपल से पता चल रहा है। ऐसे अगर हमने लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो उसके लिए भी सेम रीज़न है, जैसे आर वाले में हमने देखा था। तो इसमें दोनों हैं, ये है ना, इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो जो हमने रिंग वाला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इवन इंटीजर्स का जो सेट था उसमें विदाउट यूनिटी था, है ना, क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए, तो यूनिटी एलिमेंट मिलेगा 1, है ना। यूनिट एलिमेंट 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तभी तो वो नंबर लौट के आएगा। तो लेकिन इसमें तो 1 बिलोंग ही नहीं करता, तो ये ऐसी रिंग थी विदाउट यूनिटी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, रिंग ऐसी हो जो विद यूनिटी हो। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में तो यूनिटी होती ही नहीं है, तो ये विदाउट यूनिटी होती है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही विद यूनिटी वाली कंडीशन तो यहाँ पर भी चाहिए, तो इसीलिए सेम रीज़न से ये फील्ड भी नहीं है। ओके, फिर M2Z देख लिया हमने यहाँ पे, ये क्या है 2x2 मैट्रिसेस का ये रिंग होती है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स इसके जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये फिर इंटीग्रल डोमेन है, क्या ये फील्ड है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि ये रिंग कैसी थी, विद जीरो डिवाइजर थी। विद जीरो डिवाइजर कैसी थी, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो हमने एक मैट्रिक्स ये वाली ले ली, दूसरी ये ले ली, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये विद जीरो डिवाइजर है, लेकिन हमें क्या चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर, तो इसीलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही ये फील्ड भी नहीं है, क्योंकि
इसमें देखिए, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए कि कम्यूटेटिव नहीं आएगा। जैसे हमने दिखाया भी था रिंग वाले में कि दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, ए और बी, दो आप कोई मैट्रिसेस कंसीडर करो, तो ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं आएगा, तो ये कम्यूटेटिव नहीं रहेगा, इसलिए ये फील्ड भी नहीं है। और या कम्यूटेटिव वाले हम प्रॉपर्टी से हम ये भी कह सकते थे कि ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव तो दोनों में रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ सी प्लस डॉट मतलब सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो जैसे हम रियल्स के लिए कह रहे हैं ऐसे उसी तरीके से ये इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड दोनों बनेगा, क्योंकि हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये जो है विदाउट जीरो डिवाइजर भी रहेगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट हम है नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो ही रहेगा, एक ना एक को जीरो होना पड़ता है तभी जीरो आएगा। फिर ये वाला एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था Z5 का, तो Z5 जो है विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब हम कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लें तो नॉन जीरो ही रहेगा। जैसे 3 4 जा 12 करें, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 2, है ना। 4 का 4 में करें 16 हो जाएगा, रिमाइंडर तो आएगा 1। 3 3 जा 9, तो इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा 4। तो कभी भी आप इसमें दो कोई नॉन जीरो नंबर का आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो नॉन जीरो ही रहेगा। जीरो होने के लिए उसमें से एक को जीरो होना पड़ेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये इंटीग्रल डोमेन बन जाता है ना। इसी तरीके से ये फील्ड भी आ जाता है। अब इसमें इन्वर्स कैसे देखेंगे, जैसे हम रिंग वाली वीडियो में इस वाले एग्जांपल का वो टेबल बनाया था ना, तो हमने वहाँ देखा था कि एलिमेंट का इन्वर्स कैसे देखते थे कि मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमने टेबल बनाई थी, तो इन्वर्स हमें आइडेंटिटी क्योंकि 1 है तो वो एलिमेंट जो हमें 1 दे देता था वो इसका इन्वर्स हो जाता था। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, मैंने वहाँ एग्जांपल डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। टेबल वहाँ बनाई थी ना, या मैं आपको 1 मिनट बना के भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 0 0 0 0 0 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4, 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है तो 1 आ जाएगा, 2 4 जा 8 तो 3 आ जाएगा। 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 और 3 4 जा 12, यानी कि कितना आ गया ये 2। फिर 4 के लिए करो तो 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 3 4 3 जा 12 यानी कि 2 4 4 जा 16 यानी कि 1। अब हमें इन्वर्स अगर देखना है किसका इन्वर्स कौन है, तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही है क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है। 2 का इन्वर्स क्या है, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, तो 2 का इन्वर्स क्या है 3। ऐसे ही 3 का इन्वर्स क्या है 2, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है ना, तो इन्वर्स क्या होता है जो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। ऐसे ही 4 का इन्वर्स क्या है 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आपको शो करना हो तो आप लिख दीजिएगा इन्वर्स ऑफ 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 इज दिस। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। क्या ये है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर कोई फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो जैसे अगर मैंने इसको देख लिया कि फील्ड है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। ऐसे ही फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, अगर जैसे इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये फील्ड होगा। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि ये फील्ड है, तो ये फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो ज़रूरी नहीं है फील्ड हो। जैसे ये इंटीग्रल डोमेन था पर फील्ड नहीं था क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। तो इनफाइनाइट के केस में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो ये इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड होगा ही होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट्स पता होंगे तो आप और इजीली बता सकते हो यदि आपसे फील्ड और इंटीग्रल दोनों के बारे में किसी एक रिंग के लिए पूछा जाए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया हो। अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। राधे राधे।